हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपने घर पे होंगे और सारे प्रिकॉशंस ले रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है चाइनीज़ मोबाइल फ़ोन्स बॉयकॉट। बहुत सारे हैशटैग चल रहे हैं सोशल मीडिया पे कि हमें चाइनीज़ फ़ोन्स को बॉयकॉट करना चाहिए। इनफैक्ट यूट्यूब में भी चल रहे हैं, ट्विटर पे भी चल रहे हैं और फेसबुक पे भी बहुत कमेंट्स आ रहे हैं। मैं उन सब लोगों की फीलिंग्स की इज़्ज़त करता हूँ एंड आई रिस्पेक्ट देयर फीलिंग्स एज वेल। लेकिन इससे पहले कि मैं इस चीज़ों पे अपने कमेंट्स दूँ, मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि अगर कि हमारे इंडिया में 90% जो लोग हैं वो लोग मिड रेंज फ़ोन्स पे ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अगर मैं मिड रेंज फ़ोन्स की बात करता हूँ तो मिड रेंज फ़ोन्स की जो प्राइस बजट है वो है 10 से 15 हज़ार के बीच में। और अगर आप इन फ़ोन्स को देखेंगे जैसे एम आई, ओप्पो, वीवो या फिर आप एम आई और शाओमी, रियलमी, रेडमी, इनके जो प्राइस ब्रैकेट हैं वो इतने पे ही शुरू होते हैं, मतलब 10 से 15 हज़ार के बीच में। अगर हम और नॉन चाइनीज़ फ़ोन्स पे जाएं, जैसे कि सैमसंग हो गया, नोकिया हो गया या फिर आपका सोनी हो गया, पैनासोनिक हो गया, वो इन प्राइस ब्रैकेट में आते ही नहीं हैं। हालांकि जो है इनके फ़ोन्स भी अच्छे हैं, लेकिन अगर हम उस यूज़र की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें जिसका बजट ही लेट से 13,000 रुपये का है और उसको एक फ़ोन ख़रीदना है जिसमें उसको बढ़िया कैमरा मिल रहा हो, बढ़िया प्रोसेसर भी मिल रहा हो, 6.3 6.4 इंच की स्क्रीन भी मिल रही हो, तो ऑब्वियसली वो उस फ़ोन पे जाएगा जहाँ पे उसको ये सब चीज़ें मिलती हैं। लेट से वो फ़ोन उसको एमआई का मिलता है। अब अगर वो ये देखता है कि चाइनीज़ फ़ोन्स तो है ही नहीं मेरे पास, तो मेरे पास क्या अल्टरनेटिव फ़ोन्स हैं, तो लेट से जाता है सैमसंग के फ़ोन्स पे। अब सैमसंग के जो एम सीरीज़ हैं उनकी प्राइस ही 14,000 रुपये से शुरू होती है। और अगर वो सैमसंग का M11 लेता है जिसमें अंडर पावर प्रोसेसर है, यानी कि स्नैपड्रैगन 450, और जिसका कैमरा क्वालिटी बिल्कुल ही अच्छा नहीं है, तो वो बिल्कुल ही लेना पसंद नहीं करेगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं यहाँ पे, कि वो दुखी मन से लेगा फ़ोन। उसको लगेगा कि ये जब कंपनीज यहाँ पे बिज़नेस कर रही हैं और इनको चाइना के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पे हैं नहीं, तो क्या ये लोग कम बजट पे इस तरह के फ़ोन्स नहीं निकाल सकते हैं कि जिससे जो है इनका जो इंडिया का जो कस्टमर बेस है वो ज़्यादा बढ़े। इन कंपनीज़ को भी सोचना चाहिए। दूसरी चीज़, सैमसंग हो गया, नोकिया हो गया, एलजी हो गया या आपका सोनी हो गया, इन कंपनीज़ के मैन्युफैक्चरर्स को अब ये सोचना चाहिए कि इंडिया में जब इस तरह से ट्रेंड चल रहा है बॉयकॉट चाइनीज़ फ़ोन्स का, तो इन लोगों को भी अपने प्रोडक्ट्स की कीमत कम कर देनी चाहिए। कम करने से कुछ नहीं होगा, इनका जो एक कंपटीशन होगा इन लोगों के बीच में, और लोग बाग जो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को वो बॉयकॉट कर रहे हैं वो उनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। इनको नए नए डिवाइसेस निकालने चाहिए। अब इस तरह के अगर फ़ोन्स निकालेंगे जैसे सैमसंग का M11, या फिर आप रख ली पिछले साल जैसे नोकिया का 4.2 रिलीज़ हुआ था, अगर इस तरह के फ़ोन्स आप निकालेंगे तो लोगों में इंटरेस्ट जो होगा बहुत ही कम जाएगा। और जाहिर सी बात है वो लोग जो हैं चाइना के फ़ोन्स को के ऊपर ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। दूसरी चीज़, ये जितनी भी चाइनीज़ कंपनी है इनके हेड ऑफिसेस ज़रूर चाइना में हैं, बीजिंग में हैं, लेकिन ये इनके जो प्लांट हैं वो यहाँ पे लगे हुए हैं, और यहाँ पे जो काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ वो उनके लोकल ही एम्प्लॉयज़ हैं। मैं आपको, आप समझिए मेरी बात, कि हेड ऑफिस ज़रूर वहाँ चाइना में है, लेकिन जो इनके प्लांट्स हैं वो इंडिया में लगे हुए हैं, और यहाँ पर जो हैं जो है लोकल यूथ्स को ही काम दिया जा रहा है। हम लोग जो फ़ोन्स परचेज़ करते हैं, जो जीएसटी होता है वो सीधा गवर्नमेंट के पास जाता है। अगर आप इनवॉइस उठा के देखें तो उसमें कुछ परसेंटेज जीएसटी का भी होता है,
जो कि गवर्नमेंट के पास जाता है। तीसरी चीज़, सैमसंग का एक प्लांट नोएडा में है। नोकिया जो है फिनलैंड की कंपनी है, लेकिन वो ज़्यादातर उसके पार्ट्स जो वो कंपनी है वो चाइना में बनती है। कई ऐसे जो हैं फ़ोन्स हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई ऐसे फ़ोन्स हैं इंडिया में जिनके पार्ट्स बाहर से इंपोर्ट होते हैं और यहाँ पे असेंबल्ड होते हैं। अब एक रात में कोई कंपनी खड़ी नहीं हो सकती कि जिसका प्रोसेसर कि भाई कि जिसका प्रोसेसर जो है कॉलकॉम का या P60 प्रोसेसर हो गया वो एकदम से इंडिया में बनना शुरू हो जाए। ऐसा नहीं होगा। हो सकता है आने वाले 5 सालों बाद ऐसा हो, लेकिन अभी फ़िलहाल करंट में ऐसी सिचुएशन है ही नहीं, बिल्कुल भी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम लोगों को चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट कर देना चाहिए या फिर हमें ख़रीदना ही नहीं चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि हमें जो मैंने बातें बताई हैं, अगर हम उन सब चीज़ों को कंसिडर करें तो हम शायद उन चीज़ों पे पहुँच सकते हैं कि हमें चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और अगर बॉयकॉट करना चाहिए तो हम कर सकते हैं बॉयकॉट, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारे पास उन फ़ोन्स के ऑल्टरनेटिव्स भी होने चाहिए। अगर आपको एक रियलमी का फ़ोन ख़रीद रहे हैं जिसमें 64 मेगापिक्सल कैमरा है, जिसकी कॉस्ट 13,999 है सपोज़, और अगर वही फ़ोन आपका सैमसंग और नोकिया दोनों दे रहे हैं जिसकी कीमत 22,000 रुपये से शुरू है, तो लोग बाग क्या 13,000 रुपये का फ़ोन ख़रीदना पसंद करेंगे या 20-20 हज़ार रुपये के फ़ोन ख़रीदना पसंद करेंगे? ये आप खुद सोचिए। जिसका बजट ही 13,000 रुपये का हो, वो 13,000 से 1 रुपये ज़्यादा भी नहीं खर्च करेगा। और जो बिल्कुल ही चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करना चाहता हो, वो बिल्कुल ख़रीद लेगा नोकिया और सैमसंग के फ़ोन्स को। आप सोचिए इस बात को। आज की वीडियो के लिए इतना। थैंक यू।